बदकिस्मती से पाकिस्तान इब्तदा ही से नजरिया ज़रूरत रहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा अमेरिका का दौरा अचानक अधूरा छोड़कर लंदन के रास्ते कराची वापस आए तो हवाई अड्डे से उन्हें पुलिस के सख्त पहरे में अमली तौर पर एक कैदी की तरह सीधे गवर्नर जनरल हाउस ले जाया गया, जहां गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, फौज के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान और उस जमाने के मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा सलाह मशवरा कर रहे थे। पाकिस्तान के नौज़ायदा जमहूरियत पर यह पहला और एक भरपूर कारी वार था। मुल्क उन भूल भुलैयों में धकेल दिया जिनसे वो अब तक नहीं निकल सका, क्योंकि ये एक ऐसा खेल था जिससे पाकिस्तान पीछे ही नहीं बहुत पीछे चला गया। ये वो वक्त था जब मार्शल लॉ की राह को हमवार करना, मशरक़ी पाकिस्तान के मसाइल का आगाज होना, असम्बली को तोड़ना, तबका बदमाशिया का राज साजबाज के जरिए अपने मनपसंद के अफसरान को आला ओहदों पर फाइज और अफसरशाही का आगाज बदकिस्मती से इन्हीं सालों में हुआ, जिसका खमियाजा आज भी बेचारी कौम भुगत रही है। ये सब कुछ ऐसे इंसान ने किया जो ना तो चल सकता था ना बोल सकता था और उसके मुंह से हर वक्त रालें टपकती रहती थी। जिस तरह वो खुद मफलूज था उसी तरह उसने मुल्क को भी मफलूज कर दिया। जी हाँ, ये और कोई नहीं, मुल्क के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मलिक गुलाम मोहम्मद अंग्रेजी दौर के ब्यूरोक्रेसी के नियाबतदार थे और माली मामलात में महारत की बुनियाद पर पाकिस्तान की पहली काबीना में वजीर खजाना की हैसियत से शामिल किए गए। वो ना मुस्लिम लीग के रहनुमा थे और ना ही उनका कोई सियासी पस मंजर और दायरा असर था। मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के कत्ल के बाद मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने इक़्तिदार पर कब्जा करने का सोचा समझा मंसूबा बनाया, जिसके तहत उस वक्त के गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन को उसके ओहदे से हटाकर उन्हें वजीर आजम के ओहदे पर मुकर्रर कर दिया गया और उनकी जगह मलिक गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। ना तो उस जमाने में मुस्लिम लीग के हुक्मरानों ने किसी सतह पर उन तब्दीलियों पर गौर किया और ना काबीना में इस मसले पर बहस हुई। ये फैसला उस जमाने के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली और उनके करीबी साथियों और मुशीरों ने किया। चौधरी लियाकत अली खान के कत्ल के बाद पाकिस्तान को एक सरगर्म वजीर आजम की जरूरत थी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने गवर्नर जनरल के ओहदे को महज रस्मी ओहदा समझकर इस्तीफा दे दिया और मुल्क के वजीर आजम बन गए और मलिक गुलाम मोहम्मद को एक शरीफ नफीस इंसान समझकर मुल्क का नया गवर्नर जनरल नामजद कर दिया गया। बस ये वही वक्त था जब नजरिए मफाद का आगाज हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल बनते ही ख्वाजा नाज़मुद्दीन को वजीर आजम के ओहदे से बरतरफ कर दिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को बाखूबी इल्म था कि पाकिस्तान की हैसियत उस वक्त बरतानिया से महज एक आज़ाद मुल्क सी है और सन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पाकिस्तान में आइन के तौर पर नाफिज है, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल को वजीर आजम से ज्यादा इख्तियारात हासिल थे। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने मार्च सन 53 में 1953 में बजट की मंजूरी के फौरन बाद वजीर आजम ख्वाजा नाज़मुद्दीन को अचानक बरतरफ किया तो इस फैसले के खिलाफ मलका बरतानिया से अपील की गई, जिसके जवाब में कहा गया कि 1935 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल वजीर आजम को बरतरफ करने का इख्तियार रखता है। लेकिन 1953 ऐसा साल था जिसमें ताकत की देवी मलिक गुलाम मोहम्मद पर मेहरबान हुई और अचानक दो ऐसे वाकयात ने जन्म लिया जिन्होंने गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को ताकतवर से मजीद ताकतवर बना दिया। पहला वाकया मशरक़ी पाकिस्तान में जुबान का तनाज़ा और दूसरा लाहौर में अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज जारी था। इस सारी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बरतरफ करके अपनी मनपसंद का वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा लाया, जिसने बंगालियों के दिलों में मजीद नफरत की आग को हवा दी और दूसरा सबसे बड़ा घिनौना काम ये किया, लाहौर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, जिसने आइंदा के लिए मुल्क में मार्शल लॉ की राह को मजीद हमवार कर दिया। मलिक गुलाम मोहम्मद की चाल चलन को भांपते हुए सिंध के वजीर आला अब्दुस्तार पीरजादा ने गवर्नर जनरल की वसी इख्तियारात को चैलेंज किया और उनके इख्तियारात को कम करने के लिए एक आईनी तरमीम पेश की। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद इस पर सख्त तैश में आ गए और अपने लिए खतरा समझते हुए इस दस्तूर साज असम्बली को तहलील कर दिया। जिस असम्बली को तहलील किया उसी के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन ने गवर्नर के इस अक़दाम
पाकिस्तान को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ सिंध ने इसको कालाअदम करार दे दिया। लेकिन मलिक गुलाम मोहम्मद ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर के साथ साज़बाज करके उसको दुरुस्त करार दे दिया। मगर ये पहला मौका था जब वजीर दिफा फौजी वर्दी में मलबूस काबीना के इजलास में शरीक हुआ। ये दरअसल मुल्क के इक़्तिदार में फौज की शराकत और आखिरकार मुल्क के इक़्तिदार पर बराह रास्त फौज के तसल्लुत की इब्तिदा थी। और 1955 में सिकंदर मिर्जा ने मलिक गुलाम मोहम्मद से जबरी इस्तीफा लिया और उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया। लेकिन 1951, 1951 से 1955, 1955 तक पाकिस्तान की तारीख के स्याह 1460 दिन थे, जिन्होंने बराह रास्त पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद रखी और पाकिस्तान को एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेल दिया जिसका खमियाजा आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान भुगत रहा है।